कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, श्रावक जिनेंद्र भगवान के समक्ष अनेक प्रकार की उत्तम उत्तम सामग्री के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की अर्चना करता है। श्रावक तो करता ही है, लेकिन समय समय पर पशु पक्षी भी इसका लाभ उठा लेते हैं। अभी आपको 2 दिन से जल चंदन आदि के माध्यम से पूजा का महत्व बताया जा रहा है। अक्षत के माध्यम से भी महान पुण्य का संचय किया जाता है। अक्षत शब्द क्या कहता है कि जो जिसका कभी नाश ना हो, ऐसी वस्तु अक्षत कहलाती है। और अक्षत, अखंड अक्षत आप भगवान के सामने चढ़ाते हैं। पहले लोगों के पास मोती हुआ करते थे, मुक्ता, फल अथवा गजमोती आदि। वो अखंड रूप में स्वच्छ श्वेत वर्ण के भगवान के सामने पुंज के रूप में बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े राजा लोग भगवान के सामने समर्पित करते थे। लेकिन जिनके पास ऐसी वस्तु नहीं है, उनके लिए 2 तंदुल होते हैं, जिसे आप चावल बोलते हैं। चावल को भगवान के सामने चढ़ाते हैं। ये क्यों चढ़ाते हैं? तो इसके बारे में बताया कि चावल जो होता है, यह फिर पुनः उगने की इसमें शक्ति नहीं होती। ऐसे ही भगवान जो होते हैं वह पुनर्जन्म से रहित होते हैं। अखंड अक्षत इसलिए कहा गया है कि ये पूरे के पूरे साबुत चढ़ाना चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है वह अखंड गुणों के स्वामी होते हैं। एक बार जिन्हें उन अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है, फिर उनका वह अनंत चतुष्टय कभी छूटता नहीं है। ऐसे एक तंदुल भगवान के सामने चढ़ा करके अक्षत, यानी जिस पुण्य का कभी क्षय ना हो, ऐसे पुण्य को श्रावक ग्रहण करते हैं। ऐसा उपदेश चल रहा था जिनालय में, और एक तोता तोती का जोड़ा वहाँ पर ये सब सुन रहा था कि जो जिनेंद्र भगवान के सामने अक्षत चढ़ाता है वह अक्षत निधियों का स्वामी होता है। आगे जाके उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे इन जिनेंद्र भगवान के सामने अक्षत चढ़ा करके भगवान की भक्ति पूजा आराधना करना चाहिए। तब उन दोनों ने उन मुनिराज के वचनों को सुना और सुन करके वह खेत में जाते। चूँकि वह खेत उन तोता तोती के लिए मिल गया था राजा की तरफ से, उसकी पूरी घटना आपको नहीं सुनाते क्योंकि बहुत बड़ी है। और वह तोता तोती उस धान की मंजरी को तोड़ करके और भगवान के सामने आकर के चढ़ा देते। उनके लिए अब वो अलग अलग दाने तो नहीं कर सकते, तो सीधी सीधी मंजरी तोड़ करके लाए और उसी को चढ़ा करके, और उन दोनों ने ऐसा पुण्य का संचय किया कि दोनों, और उनके 2 बच्चे भी थे,
उन बच्चों ने भी इसी प्रकार से अपने माता पिता के साथ यह भगवान की अक्षतों के माध्यम से पूजा की और जाकर के स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में जाकर के रिद्धि संपन्न देव देवी आदि को पद को प्राप्त किया। फिर वहाँ के सुख भोग करके यहाँ मनुष्यों के राज कुल आदि में उत्पन्न हुए और आगे जाकर के फिर पुनः स्वर्ग आदि की प्राप्ति की। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया कि भगवान की जो पूजा है वह ऐसे ही अक्षत अखंड अक्षतों के माध्यम से प्रतिदिन मुट्ठी भर भर के करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आप थोड़ी सी, जैसे आप लोग अपने भोजन में नमक थोड़ा सा रख लेते ना, चुटकी भर, ऐसी चुटकी भर, तो मात्र चुटकी भर से आपका पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरता। आपको तो अच्छी खीर चाहिए, बासमती चावल होते हैं, राम भोग होते हैं, विष्णु भोग, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे सुगंधित। और जब वो खीर बनती है तो आप एक चम्मच मुख में लगा करके और तृप्त हो जाते हैं ना, ऐसे ही है? ऐसे नहीं होते? अच्छे भरपेट अगर अच्छी बनी हो तो आप भरपेट खाते हैं। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान को अच्छे भर भर के मुट्ठी जितना हो सके चढ़ाना चाहिए। ये उदारता अपने अंदर की दिखाई देती है। और छिटकी लगा देते हैं, मतलब आपके अंदर उदारता नहीं है, आप स्वार्थी हैं, परमार्थी नहीं हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ऐसे अक्षतों के माध्यम से पूजा, क्योंकि भगवान का जैसा स्वरूप है। ये जो धान होता है, धान के ऊपर एक छिलका होता है, आप धान को सीधा सीधा नहीं खाते, उसका छिलका पहले उतारते हैं। छिलका उतारने के बाद भी उसमें एक ललाई और अंदर की रहती है, उसको भी अलग कर देते हैं, तब जाकर के वह स्वच्छ सफ़ेद चावल के रूप में होता है। आचार्य श्री ने लिखा है कि बिना प्रथम हटे छिलका तभी लाली हटती भ्रात, पाककारी फिर सफल हो लो तव मुख में भात। सबसे पहले अगर कोई परिग्रह का त्याग होता है तो आचार्य भगवान कहते हैं पहले बहिरंग परिग्रह का त्याग होता है। जैसे धान का पहले ऊपर का छिलका हटता है, कोई बाहरी परिग्रह का त्याग ना करे और भीतरी परिग्रह का उसका त्याग हो जाए तो आचार्य श्री कहते हैं कि ऊपर का छिलका हटाए बिना चावल की, धान के अंदर जो चावल में ललाई लगी हुई है वो कोई हटा के दिखा दे। कोई ऐसा विज्ञान हो जाए कि ऊपर का तो छिलका लगे रहे और भीतर की ललाई जो है वह हट जाए, तो आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी। इसलिए पहले बाह्य परिग्रह का त्याग होता है, फिर अंतरंग परिग्रह का त्याग होता है। और जो बाह्य परिग्रह का त्याग करके अंतरंग परिग्रहों का त्याग करते हैं, ऐसे वह भगवान अनंत चतुष्टय के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे इन अक्षतों को स्वच्छ सफ़ेद इसलिए चढ़ाते हैं, शुक्ल वर्ण वाले इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान शुक्ल लेस्या के प्रतीक होते हैं। भगवान के पास शुक्ल लेस्या होती है। सुगंधित इसलिए कि भगवान का जो शरीर होता है वह सुगंधित होता है। ऐसे स्वच्छ अखंड और सुगंधित अक्षतों को भगवान के सामने जो चढ़ाता है, आगे जाकर के उसके लिए ऐसे ही अनंत चतुष्टय के रूप में अक्षय निधि मिलती है। इसलिए आप अक्षय पद पाने के लिए, अक्षय पद कौन सा है? वह मोक्ष पद जो है अक्षय पद है, जिसके बाद फिर पुनः वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए आप लोग उदार दिल के साथ, है ना, अच्छे तंदुलों को भगवान के सामने समर्पित करना चाहिए, जिसके माध्यम से एक दिन हम सब उस अक्षय पद को प्राप्त करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की